अरे लाख जतन हम करे यहाँ पर, अरे विधि का खेल निराला। बिरहा क्या होता है हमारे खानदान में भी कोई नहीं जानता था बिरहा क्या होता है। जिज्ञासा मन की पूरी ना हुई, अरे धूल में फूल मिला दे और थोड़ा सा नाच लिए, वही बिरहा है। वो बिरहा नहीं है, बिरहा तो वो है कि किसी को हिलने मत दो। कि नीतू राज आ रही है तो एक बिरहा बढ़िया जरूर सुनाएगी, रात भर में एक बढ़िया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारे बीच एक ऐसी बिरहा कलाकारा हैं, बिरहा गायिका हैं, जिनको आप देखेंगे पहचानी जाएंगे। और कवि जी हमारे साथ हैं, इनका इंटरव्यू भी हो चुका है हमारे चैनल पर, इनको भी आप पहचानते ही होंगे। बड़े ही पुराने कवि जी हैं, बचपन में गाया करते थे लेकिन अब लिखते हैं, लोगों को मंच देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी श्रोता लोगों को। गायिका नीतू राज का बहुत बहुत हृदय से प्रणाम जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत बिरहा जगत में कब से हुई? बिरहा की शुरुआत तो हमारी हुई 2004 का। 2004 से हमने शुरुआत किया और आज 2022 आ गया है। ये दौर तो लंबा था लेकिन बड़ा ही कठिन था। परिवार में कितना सपोर्ट मिला था उस समय? नहीं, जब हम शुरुआत किए तो हमारे परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि बिरहा क्या होता है। उन लोगों के नज़र में जैसे लगता था कि ये बहुत ऐसा काम है, ये काम नहीं ठीक है, शादी वादी हो जाएगी, अपने ससुराल चले जाना, ये सब काम ठीक नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, गीत संगीत की ऐसी एक दुनिया ही है, जिसको संगीत का नशा लग गया फिर उससे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सही बात है। और गांव से आप बिलोंग करती हैं? यस। तो गांव जिला आजमगढ़ लगता है जी, हमारा ज़िला आजमगढ़ लगता है और आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा में। गांव से एक लड़की का निकलकर आना और मंच के माध्यम से गाना, ये तो कोई मतलब गांव में तो ये भी हो गया, कोई बाहर निकल के कुछ काम कर ले तो वो ही बहुत लोग इस नज़र से देखते हैं, और आपने मंच पे खड़ा होने का साहस किया, वो बहुत बड़ी बात है। कितना कठिनाई हुई थी उस समय? अरे बाप रे बाप, मत पूछिए। और मेरा गांव तो ठाकुरों का गांव था जी, और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र हम लोगों का गांव था। और बहुत ही लोग बुरा मानते थे वो लोग, मतलब कि बिरहा क्या होता है, बिरहा क्या होता है। हमारे खानदान में भी कोई नहीं जानता था बिरहा क्या होता है। लेकिन हम जब देखे तो हमको लगा कि नहीं, हम गाएंगे तो गाएंगे। और उस दौर में हमने बड़ा संघर्ष किया। अरे मत पूछिए, वो दौर तो बाप रे बाप। 2004 से 2010 तक का मेरा दौर इतना कठिन था, इतना संघर्षशील था। उसी दौर में 2008 में मुझे महुआ चैनल में लेकर चले गए विजय लाल जी, और हम चूँकि कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं लगा कि उस समय लेडीसें कम थी, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, लेडीसें हैं नहीं, जो हैं तो यही सब हैं। तो उन लोगों को 8 लेडीज़ों को ले जाना था, तो उसमें हम भी गए थे 2008 में महुआ चैनल पे। और लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरी शुरुआत थी, संघर्ष का दौर था, उतना मुझे कुछ आता भी नहीं था। लेकिन 2008 बीता, 9 बीता, और जब 10 में हमने एंट्री किया 2010 में, तो 2010 के बाद तो फिर ऐसे भगवान ने उड़ाया, ऐसा उड़ाया कि पूछिए मत। और उड़ने का कारण मेरा रीज़न रहा मेरे कवि जी, माननीय सियाराम यादव जी, हमारे कवि जी। ये आए हमारे जब जीवन में, तो हमने जब इस परिवार से बिलोंग किया, गुरु रमन घराने से, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अच्छा पायदान मिल गया है, अब जाओ। और आज एक नाम है नीतू राज, जो कि मंच के माध्यम से जब खड़ी होती होंगी तो बहुत लोग इनको जानते होंगे, और आज यूट्यूब से भी काफ़ी लोग देखते होंगे इनके गीतों को और पहचानते होंगे। जो एक नाम है इस समय बिरहा जगत में, और ये नाम बनाने के लिए कितना संघर्ष लगा, आपने खुद ही जाना इनसे कि कितना संघर्ष लगा। अच्छा, जब गांव में कोई ऐसा जब समय आया हो जब गांव में आपको खड़ा होकर गाना हुआ हो? हाँ, गाए थे ना। एक बार हम जब हमारे मास्टर साहब हमको सिखा रहे थे हारमोनियम, तो उस टाइम हम लोग जब गा रहे थे, 26 जनवरी का दिन था। वो दिन था 2004 का ही, 2004 में ही 26 जनवरी को गाने के लिए हमारे गांव के बगल में स्कूल था, जिस स्कूल पर हम पढ़े थे। 8 तक हम उस स्कूल पर पढ़े थे। तो हमारे मतलब गांव वाले लोग कहे कि नहीं, ये बिरहा सीखती है, बिरहा गाती है, तो क्यों ना स्कूल पे 26 जनवरी को बच्चों का प्रोग्राम है, उसमें किया जाए। तो अब हो गया कि अब तुम्हारा सट्टा है वहाँ पे और गाना है।
तो एक पहला प्रोग्राम मेरा था मेरे गांव पर, तो अब लेकर गए लोग बजा हारमोनियम ढोलक सब कुछ। अब हम जब खड़े हुए तो हमारी पूरी दोनों टांगे थर 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 हिल रही है, बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन लगा कि नहीं इतने लोग हैं, गाए हम जो भी मुझे टूटा फूटा समझ में आया, जो भी हमको सिखाया गया था हमने गाया। तो उसमें 10-5 रुपये करके इतना सारा पुरस्कार मिला था। तो हमारे गांव में पूरा एकदम र्यूमर ये हुआ, हवा बन गया कि अरे फलाना का लड़की तो गई रहे गावे बदे बहुत रुपया पौले बा, अरे 20,000 रुपया इनाम लेके आई है। और जब उसको हम लोग काउंटिंग किए तो 2,000 रुपया था। लेकिन उस समय का 2,000 ही बहुत हाँ था। खैर उस समय का 2,000 तो 20 आज का 20,000 है, सही बात है। लेकिन लगा कि नहीं, लोगों को ये लगा कि यार बिरहा में इतना पैसा मिलता है, बिरहा में इतना पैसा मिलता है। तो सच्चाई था वो लोगों का वो दौर, एक कहा जाए कि जैसे किसी को मारो और जा रहा है सुन नहीं रहा, हमने वो वही मेरे साथ हुआ। लोगों ने जितना मेरा उपहास किया, मैंने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया ना उसका जवाब दिया। लोगों का काम था उपहास करना, मेरा काम था आगे बढ़ना। लोगों की बात को अनसुना करके जाओ, मेरा उपहास आप लोग करो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके हम आगे बढ़ते गए। और आज वो स्थिति है कि जब हम अपने गाँव पे 4 व्हीलर स्कॉर्पियो से जाते हैं तो लोग देखते हैं कि अरे फलाना का बिटिया आई है, फलाना का बिटिया आई ला। तो ये मेरा ये दौर है और वो दौर था ये दौर है। तो संघर्ष करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, राजनीति का क्षेत्र हो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र उठा कर देख लीजिए, इतिहास गवाह है। जिसने संघर्ष किया वही मुकाम को पाया, और जिसने संघर्ष नहीं किया वही से बैक पीछे चलाया तो वो कभी मुकाम को पा ही नहीं सकता। हमारे मास्टर साहब बोले कि नहीं बिरहा नहीं गाना है, छोड़ दो, अब जाने दो, हम लोग इतना संघर्ष किए कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन हमने कहा कि नहीं बिरहा तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। अब बिरहा के लिए हमने इतना संघर्ष किया है, 5 साल हो गया है, अब तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब कवि जी की एंट्री उसमें होती है तब मुझे लगा कि अब मुझे लगा कि नहीं अब कुछ करना है। एक बात मुझे याद आ रही है, उस दौर में 2010 था। हाँ। ये लोग आए पति पत्नी दोनों लोग हमारे पास और कहे कि कवि जी क्या बनारस में मेरा मकान नहीं बनेगा, हम किराए पे रहते हैं। हमने कहा बनेगा, संघर्ष कीजिए। और इन्होंने बड़ा मेहनत किया, हम तो अपने स्तर से गीत देते रहे और इनकी मेहनत रंग लाई। आज करोड़ों का मकान है इनका सारनाथ में, और ये पीछे वाली ज़मीन इसी रोड पे, यहाँ भी 3-4 बिस्सा, यानी यहाँ भी इनकी ज़मीन है हाईवे पे और सारनाथ में। कहाँ से कहाँ कारवा गया, लग्जरी गाड़ी से घूम रही हैं। तो आज लोग जो पिताजी वगैरह जो मना करते थे, हाँ। आज बोलते होंगे कि अरे हम लोग तो बहुत बड़ी गलती आते हैं वो लोग। ये मेरी सभी यहाँ भी, इस पार भी चौबेपुर में, इस पार भी मेरी ज़मीन है, उस पार भी हाईवे पे ज़मीन है, वहाँ सारनाथ में अपना मकान है, सब कुछ है। तो पिताजी आते हैं जब देखते उगते हैं। तो मेरी माताजी तो नहीं है अभी, जल्दी 2 साल हुआ गुजर गई, 2018 में उनका डेथ हुआ, चली गई हम लोगों को छोड़ करके। लेकिन पिताजी हैं, भाई हैं, 3 ठो बहन हैं, सब लोग देखते हैं तो बड़ा खुश। जितने लोग विरोधी थे इनके परिवार के, आज सबसे मधुर संबंध है। सारे लोग आते जाते हैं और बहुत सम्मान भी इनका करते हैं। हमने ये बात इनसे शुरू में भी कहा था, इन्होंने कहा कि माँ नाराज हैं, भाई नाराज हैं। हमने कहा जब सफलता मिलेगा तो जितने लोग नाराज हैं सब साथ आ जाएंगे, सब सपोर्ट करेंगे। आज कर भी रहे हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात। वो कवि जी की देन है। अच्छा, तो जो भी सपोर्ट मिला है, अब सपोर्ट मिलता है। पहले लोग कहते थे कि नहीं ये सब बेकार है, ये सब गाना, लेकिन संघर्ष करके आगे बढ़ गया तो समझिए कि आगे उसको सफलता मिलनी है। अगर वहीं से अगर इनका डिमोटिवेट हो जाती कि नहीं इतने लोग मना कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिद पकड़ी। और मैंने तो इतना बड़ा जिद कर लिया कि मुझे वो चीज़ पाना है तो पाना है, और उस जिद में मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ मैंने खोया। तो मुझे बस ये लगा कि हे स्वामी जी, हम स्वामी सतीशगढ़ परमहंस अड़गान महाराज के शिष्य हैं, हमें ये लगा कि हे भगवान, हमने जब इतना कुछ खोया है तो क्या उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? एक दिन तो वो दौर था कि हम बैठ करके रोए, और रो करके हमने कहा कि भगवान अब तो कुछ दीजिए, कितना मुझसे संघर्ष करवाएंगे। हम लोग रिक्शे से कार्यक्रम गाए, सगड़ी से गाए, बस से कार्यक्रम किए, भाड़े की गाड़ी से किए, और आज 10 साल हो गया अपनी गाड़ी से चलते हुए। जैसा कवि जी ने कहा कि लग्जरी गाड़ी से चलते, ठीक है चलते हैं। हाँ, तो लोग कहते हैं कि अरे यार नीतू राज ने इतना बनाया, तो हम भी तो कहते हैं कि भैया नीतू राज ने उतना संघर्ष भी तो किया, आप भी करिए। हमारी शुभकामनाएं, आप भी संघर्ष करिए, आपको भी वहाँ तक क्या उससे ज़्यादा आपको मिले। जी। तो नीतू राज ऐसे ही नाम नहीं बना, बड़ा ही संघर्ष है, और उसकी कहानी ये खुद ही बता रही हैं। और तमाम उन लड़कियों के लिए जो नई है, जो कुछ
निकल के कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है ये इनका इंटरव्यू। इसीलिए हम लेकर आते हैं कि इनके संघर्षों को आप लोग जानें और देखें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेरणा मिले। आई थी तो हमने कहा था, ये संकल्प लेकर आई थी, और कहा गया है ना, खुदा का दिया कभी अल्प नहीं होता, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, जो बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो संकल्प इनका अडिग रहा, और ये मजबूत इरादा के साथ, अटल है इरादा तो मंजिल मिलेगी, उस हिसाब से इन्होंने चला, और आज मंजिल सामने है और काफ़ी नाम है जो लोग इनको देखते होंगे मंच पे, और आज इन्होंने अपने पैसे से इतना सब कुछ बना लिया है। बिरहा के कुछ कलाकार, अब देखिए एक सेकंड हम आपको रोक रहे हैं, बिरहा के कुछ कलाकार अपनी कैसेट से आए, कुछ कलाकार तो हो सकता है अपने खानदान के नाम पर आए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके बाप दादे हो सकता है गाते रहे हो तो उनके नाम पे वो आए। कुछ लोग जो है कि अपने कैसेट की दुनिया से आए मार्केट में, लेकिन नीतू राज को घमंड नहीं है, गर्व है कि मैंने अपनी मेहनत के बदौलत मार्केट में आए, मैंने उतना संघर्ष किया, उतना मेहनत किया, और कबीर जी का साथ मिला, तब हम मार्केट में जो कि रह गई बात घमंड की, तो घमंड भी क्यों न करे जो अपने मेहनत से और इतने लोगों की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ा है, तो उसको घमंड करने का भी हक है। हक तो है, लेकिन हमने कभी किया नहीं कि भगवान कि गर्व कर लो, घमंड मत करो। ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा गर्व और घमंड में अंतर है वो बहुत बड़ी चीज है। अपने मेहनत पे, अपने पे गर्व करना चाहिए, घमंड मत करें। ये बताइए, आपका इतना संघर्ष रहा है, आपके जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? वो भी आगे अगर आप आएंगे तो आप मना करेंगी उनको भी? नहीं, मना नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों की जो कि शिक्षा दीक्षा है बड़ी हाई फाई है। मेरा बेटा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल की 10,000 रुपये सिर्फ मंथली फीस है, ऐसे स्कूल में पढ़ता है। और मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, एक लड़की एक लड़का, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो मतलब आएँ। अगर आएंगे भी तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा, इतना करें। हम अपना नाम तो भाई कोई नहीं चाहेगा कि हमारे नाम से आपकी परिचय बने, हम तो ये चाहेंगे कि आप ऐसा काम करें कि आपके परिचय से मेरा परिचय लोग जाने, और जब मेरे ही नाम से आप अपना परिचय बनाओगे तो फिर क्या मतलब। सही बात इन्होंने कही। और माँ बाप वही खुश रहते हैं जिनको मतलब बेटे से पहचान मिले कि अरे वो देखो फलाने की मम्मी जा रही हैं, ये कोई ना कहे कि फलाने का बेटा जा रहा है। नहीं, ऐसे लोगों को हम नहीं मानते। हमने संघर्ष किया, हमारे माँ बाप थे, लोग कहते हैं कि देखिए उनकी मम्मी जा रही हैं, तो उनको सोचिए उनके दिल पे कितनी खुशी होती होगी। अब कोई ये कहेगा कि नहीं जो है कि ऐसा, तो वो ठीक नहीं है, हम नहीं मानते उनको। मतलब बच्चों को वो सिखाते हैं जो आपने संघर्ष किया है। जी, तो आप भी चाहते हैं कि संघर्ष करें, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें आगे। हम तो और आगे गए होते, लेकिन हमारे माँ बाप बड़े गरीब थे, हम बड़े गरीब परिवार से थे, नहीं तो मेरा सपना तो और बड़ा था। हो सकता है कि हम IAS अधिकारी नहीं बने होते तो PCS तो बने गए होते, वो मेरा सपना था। पढ़ने में हम इतने अपने क्लास में हमेशा नंबर 1 आते थे, लेकिन मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि मुझे वहाँ तक शिक्षा नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस शिक्षा को गरीबी के दौरान नहीं ले पाई, मेरे माँ बाप उस लायक नहीं थे, तो मेरा बेटा मेरी बेटी कम से कम वो शिक्षा ले जो हम चाहते थे। ये मेरा अपना सपना हम बता रहे हैं, आगे उनकी मर्जी। जिज्ञासा मन की पूरी ना हुई, अरे धूल में फूल मिला जीवन से पहले, और भाग्य से ज्यादा किसी को ना मिला है ना कभी मिलेगा। और थोड़ा सा नाच लिए, वही बिरहा है, वो बिरहा नहीं है। बिरहा तो कहा कि आप अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन वो अच्छा गाती नहीं है। हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, शायद उनके लिए मेरा संदेश जाए।